गाइज, महाभारत और रामायण किसने नहीं देखी होगी, लेकिन कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। तो गाइज, उन घटनाओं में से आज आपको मैं एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। तो गाइज, इससे पहले यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले आते रहे। गाइज, कहा जाता है कि द्रौपदी भारत की वे प्रथम महिला थी जिसके 5 पति थे और वे 5 पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध रखती थी। लेकिन गाइज, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि लोग आज की दुनिया में समझते कि द्रौपदी का विवाह सिर्फ अर्जुन से ही हुआ था, तो फिर वे उन 5 के साथ रिश्ता कैसे रखती थी। गाइज, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इसके दौरान 5 पांडव एक कुमार के घर में रहते थे और भिक्षापटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षापटन के दौरान उन्होंने द्रौपदी के समयर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उस मछली की आंख में तीर मारना था, वे भी तेल पात्र की परछाई में देखकर। गाइज, एक तीर नहीं बिल्कुल 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसमें जो अन्य कौरव थे जो भी उपस्थित हुए थे, उनमें जरासंध, शल्य, शिशुपाल और दुर्योधन, सुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्रह्मांड वेश धारण कर चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण दखल से आखिर में द्रौपदी से विवाह हो गया। 5 पांडव से उसका विवाह कैसे हुआ या 5 पांडव की वे पत्नी कैसे बनी, ये बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की बहुत सारी तपस्या की। तब शंकर जी वहाँ पे उनके सामने प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में एक नहीं 5 वर मांग लिए थे, इसलिए उसे शिवजी से वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव राम ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वे जानते थे कि द्रौपदी जो 5 पतियों के साथ अपना धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान दिया कि वे प्रतिदिन कन्या भाव का यानी कुमारी को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव से ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे सुझाव दिया कि वे हर साल वे पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेगी। साथ ही जिस समय अपने कक्ष में किसी पांडव के साथ में जो समय व्यतीत करे, उस पांडव में कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव ऐसा गलती करता तो उसे 1 वर्ष के लिए निकाला भुगतान होगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के समय के अंतराल के लिए हर पांडव के साथ में रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़े जाने वाले को 1 साल के लिए देश से बाहर निकालने का दंड मिलता था। एक बार ये दंड अर्जुन को भी भुगतना पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ एक समय का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास में अपना तीर धनुष बुलाए थे, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्होंने उसी समय की जरूरत पड़ी थी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए इस नियम को तोड़ने के लिए द्रौपदी के निवास में घुस गए थे। उस द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में थी। बाद में इसे दंड स्वरूप अर्जुन ने 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए थे। इसी 1 साल में वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई। वे अर्जुन से मोहित हो गई। ऐसे में वे उन्हें खोजकर अपने नागलोक में ले गई। गाइज, उसके अनुरोध करने से अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष साथ रहे थे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी से मिलन अर्जुन के एक वीर पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम हीरावान रखा गया था। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1 वर्ष के अंतराल में 5 पांडवों के 1 पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश से इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुम्हें हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं? मैं देखती हूँ कि लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहने लग जाए। तो गाइस, द्रौपदी बोले कि सत्यभामा, ये तुम मुझे कैसी दुराचारियों स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो, जब मेरे पति को ये मालूम है कि अपनी पति को वश में नहीं हो सकता। तो सत्यभामा ने कहा कि तो आप बताइए कि पांडवों के साथ कैसे आचरण करती है।
तो उचित प्रश्न का द्रौपदी ने बोला, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी सावधानी से सभी पांडवों की इस तरीके से मैं सेवा देती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण के दूर रहती हूँ, किसी भी समकक्ष सभ्यता में खड़ी नहीं होती, बुरी बातें नहीं करती और बुरी जगह नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सज्जा धजा व रूपवान कैसे ही पुरुष हो, मेरे मन पांडवों के सिवा कहीं नहीं जाता है। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती हूँ, उनके बेटे बिना मैं समय नहीं बैठती हूँ। जब जब मेरे पति घर में होते हैं तो मैं साफ सफाई रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधानी से रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे पे बाहर खड़ी नहीं रहती। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं है। साथ ही सास ने जो धर्म निभाए हैं, मैं उन सभी का सदा पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। ये सुनकर सत्यभामा भी उनसे वाकिफ हो गई और उन्होंने भी इन पालनाओं को करने के लिए सोच लिया था। तो गाइज, इस प्रकार की घटनाएं जो कि आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नेक्स्ट अच्छी वीडियो जो आपके सामने लेके आता रहूँ।